इसहाक डार डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने एलामिया जारी कर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार नायब वजीर आजम बनने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। इस्लामाबाद में तेज बारिश के साथ शदीद यालाबारी, गाड़ियों को नुकसान, दरख्तों की टहनियां टूट गईं। शदीद यालाबारी ने हर तरफ सफेदी फैला दी। इस्लामाबाद क्लब का ग्राउंड भी यालाबारी से सफेद हो गया। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर पड़े। मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी में भी शदीद यालाबारी। महकमे मौसमियात की बुध तक बारिशों की पेशगोई। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रैले के बाइस ट्रैफिक रोक दी गई। खैबर के इलाके शलमान में बारानी डैम पानी से भर गए। पानी ओवरफ्लो होने लगा। मुहिम में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 14 मकानात को नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा असरात मुरतब हुए। माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर अरबों रुपए खर्च हुए। आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी आवाम की बड़ी तादाद महंगा इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन न होना है। इस वक्त बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना वबा के दौरान भी दुनिया भर में गैर मसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक की मुलाकात, मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी और वन विंडो ऑपरेशंस के लिए SIFC पूरी तरह फाल है। वज़ीर आज़म की सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के वक्त से भी मुलाकात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स, IMF की MD से भी मुलाकात होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेबुनियाद मुहिम पर एलामिया जारी। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। उनके पास ग्रीन कार्ड है। पाकिस्तान और अमरीका की जायदादें टैक्स गोशवारों में जाहिर हैं। बतौर जज तकर्रुरी के बाद उन्होंने कोई रियल स्टेट असासा हासिल नहीं किया। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमरीका के शहरी हैं। अहलिया और बच्चे 2021 से इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। कराची के इलाके लियारी से कलअदम BLA का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द कलअदम तंजीम के लिए हसास इदारों की रैकी करता था। मुलजिम ने रमजान में रैकी करके गवादर पोर्ट पर हमला करवाया। नोशकी में फौजी जवानों पर हमला करवाकर मुतादिद जवानों को शहीद करवाया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। रियाज में आलमी इक्तिसादी फोरम में कहा, मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीहात में शामिल है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। नादरा और रास्त के जरिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान की मौशी हालत में बेहतरी आई। मईशत को मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, IMF जाना असल में नाकामी और नालायकी का एतराफ है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। बैरूनी कर्ज की निस्बत अंदरूनी कर्ज बड़ा मसला बन चुका है। वफाकी हुकूमत की मुकम्मल आमदन सूद भी अदा नहीं कर सकती। हम सिर्फ तकरीरें और दावे करते हैं। सिर्फ दावों से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाहात करना होगी। अदल नहीं होगा तो निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, PTI मुज़ाकरात नहीं डील की दरखास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। PTI के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। उनके वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहे हैं।
पीटीआई इदारों को सियासत में धकेलकर मुतनाज़ बनाना चाहती है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? गंदुम की खरीदारी में ताखीर, किसानों का कल से पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज का ऐलान। किसान तंजीमों ने कहा मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देंगे, गंदुम खरीदारी फौरी शुरू की जाए, 3900 रुपए मन में गंदुम खरीदी जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा पंजाब हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। पंजाब हुकूमत 3900 रुपए मन गंदुम खरीद रही है, खरीदारी से मुकर गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 3900 रुपए मन पर 6 लाख टन गंदुम खरीदेगी। पंजाब का किसान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदुम बेच सकता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। जिन सहूलियात से चढ़ाई करते थे अब वो मुयसर नहीं। पंजाब का कोई मंसूबा फाइल में नहीं है, सब ग्राउंड पर हैं। वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं हो रहा तो बदतमीजी शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर को तो गुफ्तगू करने का तरीका भी नहीं आता। इस्लामाबाद में मागला हिल्स ट्रेल पर पालतू जानवर ले जाने वाले खबरदार साबिक चेयरमैन सीडीए का कुत्ता तेंदुए का शिकार बन गया। जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन फैमिली के हमरा दामने कोह पर वाक़े सीडीए रेस्ट हाउस में रिहाइश पजीर थे। सुबह उठे तो कुत्ता गायब था। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कुत्ते का तेंदुए ने शिकार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर का दौरा, शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों की शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा, इंतजार की जहमत को जल्द खत्म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में चेयरमैन तहसील काउंसिल की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, वोटिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट डाल सकेंगे। डेरा इस्माइल खान, लोअर दीर, चारसदा, मर्दान, कोहिस्तान और चित्राल की तहसीलें शामिल। नशिस्तें इस्तीफों की वजह से खाली हुई थी। कराची में गर्मी का आगाज और छुट्टी का रोज, शहरियों की बड़ी तादाद हॉक्स बे के साहिल पर पहुंची। शहर में हवाएं चलने से भी गर्मी की शिद्दत में कमी। नेदरलैंड्स की सफीर ने भी ग्रीन शर्ट पहन ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। क्रिकेट और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सफीर ने कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट का नज़्मो ज़ब्त देखकर खुशी का इजहार किया।